नमस्कार दोस्तों, स्वरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए जीके जीएस का ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। और इसमें हम जो भी क्वेश्चन सेट किए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी करवाते हैं, क्योंकि फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री में नामांकन होता है। और आप लोग चाहते हैं कि आपका भी नामांकन फ्री में हो, तो अभी से मेहनत में लग जाइए। क्योंकि यदि आप थोड़ा भी ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आप लोग का एडमिशन जो है फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। और आप लोग का जो है 1.5 लाख रुपये का बचत हो जाएगा। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नहीं हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा लीजिए। और इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सब्जी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल। तो देखिए सब्जी का उत्पादन जो है भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। अब देखिए सभी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन होता है। पंजाब में जो है प्रति हेक्टर अनाज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, तो केरल में। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन में कुंडग्राम, लुम्बिनी, वाराणसी, कोलकाता। तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म जो है हमारे बिहार के वैशाली जिला के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक। अब देखिए यह जो है जैन धर्म के संस्थापक थे। अब आगे देखिए सभी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। लुम्बिनी में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और लुम्बिनी जो है वर्तमान में नेपाल में है। वाराणसी में संत कबीरदास का जन्म हुआ था। और मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है। तो ऑप्शन में जिंक, पारा, लेड, क्रोमियम। तो देखिए गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर जो है जिंक की परत होती है। यानी जो है गैल्वेनाइज क्यों किया जाता है लोहे को, तो देखिए लोहा को जो है जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाया जाता है उसे ही गैल्वेनाइज कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए आपको देखिएगा कि जो भी जहाज आपको समुद्र में रहता है उसे जो है नीचे जिंक की परत से जो है पेंट किया जाता है, तो वो जो है बहुत दिनों तक जंग से बचा रहता है। अब देखिए पारा एक ऐसा धातु है जो आपको सूर्य के प्रकाश में जो है द्रव अवस्था में रहता है। और जो भी अभी गाड़ी देखते हैं, जैसे प्रदूषण जो फैलता है, या कोई कार हो, ट्रक हो, या कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ से अगर देखिएगा सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है लेड निकलता है। ठीक है, ये लेड जो हो गया शीशा। और देखिए क्रोमियम जो है इसे जो है स्टील की कठोरता को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन में अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी। तो देखिए संविधान में जो है नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, और आपातकाल जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की काली क्रांति संबंधित है। तो ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, सरसों उत्पादन। तो देखिए काली क्रांति जो है आपको कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। मगर यहाँ देखिए आपको कोयला उत्पादन भी काली क्रांति में ही आता है। तो यहाँ देखिए आप लोग का कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। अब देखिए ये तो एक कोयला हो गया, ठीक है, यह भी कोयला भी एक पेट्रोलियम पदार्थ ही है। और यहाँ कच्चा तेल का कहने का मतलब क्या हो गया कि ये पूरे पेट्रोलियम पदार्थ का नाम हो गया, इसमें बहुत सारा आ जाता है। और कोयला तो एक है। यदि देखिए जब पेट्रोलियम पदार्थ यदि आ जाए तो आप जो है इसे मारिएगा ऑप्शन में, और नहीं तो आप अगर ये आएगा कोयला उत्पादन तो आप इसे भी मार सकते हैं। अब देखिए मत्स्य उत्पादन जो है यह जो है आपको नीली क्रांति से संबंधित है। पीली क्रांति जो है सरसों उत्पादन से संबंधित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसार की छत किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में अरावली, सतपुरा, पामीर, अजंता। तो देखिए संसार की छत जो है पामीर के पठार को कहते हैं। अब देखिए अरावली जो है एक पुरानी पर्वत है, यानी मृत पर्वत है, जो कि आपको राजस्थान से लेकर दिल्ली तक स्थित है। और सतपुरा पर्वत श्रृंखला जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और अजंता कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। तो ऑप्शन में गाय, मयूर, सिंह, बाघ। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है, इसमें से बाघ है। यानी कहने का मतलब इसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ठीक है, उसके जगह भी बाघ होगा, और राष्ट्रीय स्तनी भी आए तो बाघ मारिएगा। और राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मयूर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विषमपोषी है। तो ऑप्शन में पौधा, अमरबेल, मनुष्य, कुत्ता। तो देखिए इसमें से जो है विषमपोषी कौन हो जाएगा, तो अमरबेल। अमरबेल का लत्ती आप देखेंगे गांव सब में कि एक पीला टाइप का होता है। अगर उसे किसी गाछ उस पर फेंक दीजिएगा तो वो खुद जो है उस घास को अपने आगोश में संभाल लेता है और वो खुद विकसित कर जाता है। ठीक है। और उसके बाद जितने भी है, पौधा हो गया, मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, यह सब क्या है, समपोषी है।
अब अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन में 2 अक्टूबर, 12 अगस्त, 26 जुलाई, नन। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर को आप लोग जानते ही हैं कि गांधी जी की जयंती होती है। और 12 अगस्त को जो है विश्व युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, और 26 जुलाई को जो है कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में न्यूयॉर्क, टोक्यो, मॉस्को, अहमदाबाद। तो देखिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है कहाँ स्थित है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। अब देखिए सभी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। देखिए आपको इम्पीरियल पैलेस कहाँ है, तो टोक्यो में है। उसके बाद देखिए आप क्या कहते हैं, ये मॉस्को जो है क्रेमलिन मॉस्को में है, यानी मॉस्को रूस में हो गया। और उसके बाद आप देख लीजिए अहमदाबाद में जो है क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। अब अगला क्वेश्चन है कि स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो ऑप्शन में 2, 3, 4, 5। तो देखिए स्तनी के हृदय में, यानी स्तनी का मतलब क्या, जो अपने बच्चा को जो है दूध पिलाता है वो स्तनी वर्ग में आता है। जैसे मानव हो गया, गाय, भैंस, कुत्ता या डॉल्फिन, यह सब क्या है, स्तनी है। तो स्तनी के हृदय में जो है 4 कोष्ठक होते हैं। अब देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। 2 जो है कोष्ठक मछली को होता है, और 3 जो है आपको मेढक को होता है। और देखिए आप लोग को यह क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग के लाइक से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है, और इसी तरह रेगुलर हम क्लास आप लोग के, देखिए हम पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो आप लोग को तो इतना बनता है कि एक तो लाइक ज़रूर बनता है इस क्लास के लिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो ऑप्शन में नाना साहेब, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। तो देखिए बिहार से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। अब देखिए सभी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। नाना साहेब जो है कानपुर से किया था इस क्रांति का नेतृत्व, लक्ष्मीबाई झांसी से किया था, और तात्या टोपे देखिए यह जो है कानपुर से सैनिक का नेतृत्व किया था। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो ऑप्शन में 25 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष। तो देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है 35 वर्ष होती है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना है, 25 वर्ष। यह जो क्वेश्चन है आपको अभी हाल ही में जो बिहार ये अग्निशमन का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन भी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एड्स किसके कारण होता है। तो ऑप्शन में पानी, जीवाणु, विषाणु, फफूंद। तो देखिए एड्स जो है विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। अब देखिए विषाणु के कारण होने वाला कुछ रोग जान लीजिए, जैसे हो गया आपको एड्स हो गया, पोलियो हो गया, चेचक हो गया, खसरा हो गया, यह सब जो है आपको विषाणु से होता है। उसके बाद जीवाणु से देख लीजिए होने वाला रोग, हैजा हो गया, निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, प्लेग, यह सब जीवाणु से होता है। उसके बाद खाज खुजली किससे होता है, फफूंद से होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने रामसर स्थल है। तो ऑप्शन में 35, 40, 45, 49। तो देखिए भारत में जो है कुल अभी वर्तमान में 49 रामसर स्थल हो गए हैं। अब ये रामसर स्थल क्या है। तो देखिए रामसर स्थल वो स्थल आता है जहाँ दलदली भूमि पाया जाता है। ठीक है, यह जो है प्राकृतिक वन्य जीव अभयारण्य के लिए संरक्षित किया जाता है। आपको बता दें कि 1971 में, यानी 2 फरवरी 1971 को रामसर जगह एक ईरान में, वहाँ यह सम्मेलन हुआ था, और इसी सम्मेलन में जो है दलदली भूमि को बचाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद की नई इमारत का निर्माण कौन कंपनी कर रहा है। तो ऑप्शन में रिलायंस, वेदांता ग्रुप, टाटा, महिंद्रा। तो देखिए संसद की जो है नई इमारत का निर्माण जो है टाटा कर रहा है। और देखिए इसे इस तरह भी क्वेश्चन आएगा कि नेशनल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इसे इस तरह भी मार सकते हैं कि नेशनल विस्टा प्रोजेक्ट जो है कौन कंपनी बना रहा है, तो आप टाटा मारिएगा, दोनों का एक ही नाम है। अब अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन में लोकनायक, राष्ट्रपिता, सरदार, नेताजी। तो देखिए जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक की उपाधि दी गई थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं, और जो है सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है बारदोली आंदोलन के समय वहाँ की महिलाओं ने दिया था, और सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है। तो ऑप्शन में आगरा, राजस्थान, बेगूसराय, और डी में है कोई नहीं। तो देखिए सूर सरोवर जो है पक्षी विहार
आगरा में स्थित है, और आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और ताजमहल भी आगरा में स्थित है। अब देखिए भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। और काम्भर झील पक्षी अभयारण्य हमारे बिहार के बेगूसराय जिला में है। अब अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान, तो ऑप्शन में बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित और नन। तो देखिए पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? तो घटता है, और नीचे जाइएगा तो जी का मान बढ़ेगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखने से पहले और भी कुछ यहाँ जी का मान पहले देखिए। जी का मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, और अधिकतम मान जो है पृथ्वी के ध्रुव पर होता है जी का, और न्यूनतम जो है विषुवत रेखा पर होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब ना। अब अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो ऑप्शन में बिहार, केरल, महाराष्ट्र, गोवा। तो देखिए महिलाओं की साक्षरता दर जो है केरल राज्य में सबसे ज़्यादा है, यानी 95.2% है। और पुरुष का भी साक्षरता दर जो है केरल में ही है, 97.4% है। और सबसे पीछे कौन है साक्षरता में? तो हमारा प्यारा बिहार है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? तो ऑप्शन में लेह, बीकानेर, चेरापूंजी, तमिलनाडु। तो देखिए भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है? तो लेह है। अब आपको बता देते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, और सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो मेघालय में होता है। मेघालय के मौसिनराम, अगर मौसिनराम नहीं आएगा तो चेरापूंजी भी रहता है। ठीक है, जैसा ऑप्शन आएगा आप मारिएगा। और देखिए तमिलनाडु में जो है जाड़े के मौसम में जो है उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन खून जमाने में सहायक होता है? तो ऑप्शन में लोहा, कैल्शियम, सोडियम, जल। तो देखिए कैल्शियम जो है आपको खून जमाने में भी सहायक होता है, चाहे विटामिन के हो गया, यह भी जो है खून जमाने में सहायक होता है। और देखिए जिसको जो है हीमोफीलिया यानी अनुवांशिक रोग होता है, उसका यदि किसी भाग में कट जाए शरीर के तो उनका ब्लड नहीं जमता है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में सिकंदरा, लाहौर, दिल्ली, सासाराम। तो देखिए अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। तो देखिए यह क्वेश्चन जो है शेरशाह सूरी का आपको 2021 में भी बीएड एंट्रेंस में पूछा गया था, और यह जो दिल्ली है हुमायूं का मकबरा यह 2020 में पूछा गया है। यानी आपको कहे तो देखिए ये जो है मकबरा से क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है, और हमारे सेट से हूबहू जो है पिछले साल 40 में से 30 जीके का क्वेश्चन मिला था। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर बने रहिए, और हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन सेट करते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी का। तो देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। अब सभी को देख लेते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। और कोशिका का जो है ये प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्गी को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑप्शन में ओस्मियम, टंगस्टन, क्रोमियम, पारा। तो देखिए सबसे भारी धातु कौन होता है? तो ओस्मियम होता है। अब आपको बताते हैं कि सबसे जो है मजबूत धातु टंगस्टन हो गया। उसके बाद देखिए सबसे कठोर धातु होता है आपको प्लेटिनम, और अधातु कौन होता है? तो हीरा होता है। अब देखिए क्रोमियम का जैसा कि ऊपर भी बताए थे, इसका उपयोग जो है कठोरता लाने के लिए किया जाता है स्टील में। और पारा किसका है? इसका शनिवार का। ठीक ना। और पारा जो है लिक्विड अवस्था में रहता है सूर्य के प्रकाश पे भी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मुख्यमंत्री। तो देखिए राज्यपाल की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, क्योंकि यह जो है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्य में। अब देखिए प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति होती है, यह जो है सत्ता दल के नेता होते हैं, और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अब अगला क्वेश्चन है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लियाकत अली, सुंदरलाल बहुगुणा। तो देखिए बारदोली सत्याग्रह जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। अब देखिए आप सभी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जैसे देखिए असहयोग आंदोलन हो गया, या सविनय अवज्ञा हो गया, या भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी।
और देखिए 1857 की क्रांति में जो लियाकत अली है, इन्होंने जो है ये इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज भी आप कह सकते हैं, इसका नाम चेंज हो गया है, यानी जो है उस समय के इलाहाबाद से जो है इस क्रांति का नेतृत्व किया था। और चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ऑप्शन में तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, असम। तो देखिए भरतनाट्यम लोक नृत्य जो है तमिलनाडु का है। अब केरल का देखते हैं सभी ऑप्शन में जो भी है। केरल में देखिए कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम कहाँ का हो गया? केरल का हो गया। घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है, और बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या मैदान में निवास करता है? तो ऑप्शन में 1%, 9%, 90%, 100%। तो देखिए मैदान में जो है 90% जनसंख्या निवास करता है। उसके बाद देखिए पठार में जो है 1% होता है, और पहाड़ पर जो है 9% जनसंख्या निवास करता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मानव में रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन में लीवर, अस्थि मज्जा, पलीहा, चोटियात। तो देखिए वयस्क मानव में जो रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और जब बच्चा भ्रूण अवस्था में रहता है उस समय जो है, यानी माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है उस समय जो है उसके शरीर में, यानी जब 9वां महीना में आ जाता है तो उसके शरीर में भी रक्त का निर्माण होता है। तो वो कहाँ होता है? तो लीवर यानी यकृत में होता है। और देखिए पलीहा को जो है ब्लड बैंक भी कहा जाता है। और भोजन का जो है संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। अब देखिए जैसे रक्त का जीवन काल अगर आपको पूछे तो 100 लाल रक्त का होता है 120 दिन, और श्वेत रक्त का होता है 2 से 4 दिन, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तैरता हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है मंगल, शनि, बृहस्पति, बुध। तो देखिए तैरता हुआ ग्रह जो है शनि ग्रह को कहा जाता है। और देखिए क्योंकि शनि ग्रह के चारों ओर वलय है इसीलिए यह जो है तैरता है। अब देखिए लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहते हैं, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। और वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ऑप्शन में शिमला, कोयम्बटूर, हैदराबाद, लखनऊ। तो देखिए आलू अनुसंधान केंद्र जो है शिमला में स्थित है, और शिमला कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखिए गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो कोयम्बटूर में स्थित है। और गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है लखनऊ में है। और डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट कहाँ होता है? तो हैदराबाद में होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में लिनियस, अरस्तु, मेंडल, कोइने। तो देखिए जंतु विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। और आधुनिक वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। और आनुवांशिकी का जनक जो है मेंडल को कहा जाता है। और मेंडल ने जो है अपने आनुवांशिकी के लिए जो है किस पौधा का चयन किया था? तो मटर के पौधा का। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में उड़ीसा, मदुरै, काठमांडू, बोधगया। तो देखिए मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरै में स्थित है। अब देखिए पूरी जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो काठमांडू में है। और जो है बोधि टेम्पल कहाँ है? तो बोधगया में। यहीं जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट। तो देखिए आधुनिक भारत का पिता जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अब आपको बताए भी थे कि देखिए महात्मा गांधी जो है 2, 3, 4 आंदोलन का ये किए थे। उसके बाद देखिए किसान आंदोलन, जैसे हमारे बिहार आए थे चंपारण 1917 में। उसके बाद ये हो गया असहयोग आंदोलन 1920 हो गया। सविनय अवज्ञा हो गया 1930 में हो गया, या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। इसमें जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। अब देखिए दादा भाई नौरोजी को जो है क्या कहा जाता है? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने ही जो है धन अपवहन का सिद्धांत दिया था। और एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और पहली भारतीय अगर पूछे तो सरोजनी नायडू होगी, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन लिंग हार्मोन है? तो ऑप्शन में इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड, एड्रेनालिन। तो देखिए लिंग हार्मोन कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है लिंग हार्मोन है। उसके बाद देखिए इंसुलिन क्या है? इंसुलिन से आपको इसकी कमी से जो है मधुमेह होता है। उसके बाद देखिए थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होने से घेंगा रोग होता है। और एड्रेनालिन हार्मोन है, यानी जो है आपातकाल हार्मोन इसे भी कहा जाता है। जैसे कोई बेहोश हो गया और आपको मारने आता है तब आप जागृत हो जाते हैं, यही जो है एड्रेनालिन
हार्मोन के कारण होता है, यानी उठो और भागो हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो देखिए काराकोरम दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भी यहाँ से देख लेते हैं। तो देखिए जिससे जम्मू कश्मीर में काराकोरम हो गया, जो जिला है पीर पंजाल, ये सब दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखिए नाथुला हो गया, जेलेपला हो गया, यह दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। उसके बाद देखिए सिपकिला हो गया, रोहतांग दर्रा, ये सब है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद लिपुलेख हो गया, माना नीति दर्रा कहाँ है? तो ये सब उत्तराखंड में है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन में 1854, 1872, 1881, 1906। तो देखिए भारत में जो है जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। और नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी, ठीक है, यानी जो है 10 साल पे नियमित जनगणना की शुरुआत हो गई थी। 1854 में जो है भारत में डाक का शुरुआत हुआ था। उसके बाद 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के नेतृत्व में हुआ था ढाका में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो ऑप्शन में 0 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3.8 डिग्री सेल्सियस और -10 डिग्री सेल्सियस। यानी जो है भारी जल, जिसे आप D2O कहते हैं। जिससे साधारण जल तो जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, मगर जो है अगर भारी जल है तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? C नंबर, यानी 3.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है? तो ऑप्शन में कलम, काला झंडा, झुका झंडा, सफ़ेद झंडा। तो देखिए राष्ट्रीय शोक का प्रतीक कौन हो गया? तो झुका झंडा। यानी देखिए राष्ट्र में कोई अगर बहुत महान व्यक्ति का देहांत हो जाए तो झंडा झुकाया जाता है, ठीक है। अब देखिए कलम जो है सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक है, काला झंडा शोक का प्रतीक है और सफ़ेद झंडा जो है समर्पण का प्रतीक है। यानी किसी दो देश के बीच युद्ध हो रहा है तो देखिएगा जो है झंडा दे के कोई अगर समर्पण कर दे, व्हाइट झंडा यानी सफ़ेद झंडा लेके, तो फिर सामने वाला गोली नहीं चलाता है, यानी वो हो गया समर्पण का प्रतीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र। तो देखिए कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। उसके बाद देखिए झूमर जो है झारखंड का लोक नृत्य है। इससे पहले आपको बताए थे कि घूमर, देखिए एक होता है घूमर जो कि राजस्थान का लोक नृत्य है और एक होता है झूमर जो कि झारखंड का लोक नृत्य है। उसके बाद देखिए जट जटिन कहाँ का है? तो हमारे बिहार का है। और लावनी कहाँ का नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो ऑप्शन में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए हवा में जो है नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक यानी 78% है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन जो है 0.001% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है अप्रोक्स 21% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। और देखिए आप लोग को यह क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले। क्योंकि देखिए हम सभी कोशिश करते हैं कि जो भी ऑप्शन सेट करते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट रहता है, और हम फालतू कोई भी ऑप्शन सेट नहीं करते हैं, और सभी का हम कोशिश करते हैं कि डिस्कशन करा दे। तो आप लोग को तो इतना बनता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो ऑप्शन में 5, 6, 7, 8। तो देखिए वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार है। और जब संविधान बना था तो उस समय जो है 7 मौलिक अधिकार थे, मगर संपत्ति के अधिकार को जो है हटा के मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार यानी 300 के क में रख दिया गया है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मृत पर्वत है? तो ऑप्शन में हिमालय, कंचनजंगा, अरावली। और देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, एंडीज होगा, ठीक है। तो देखिए मृत पर्वत इसमें से कौन हो गया? तो अरावली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सभी जैसे हिमालय हो गया, कंचनजंगा हो गया, या एंडीज यहाँ नोट कर लीजिएगा, यह सब जो है नवीन वलित पर्वत है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन में फल, तना, फूल, फूल की कली। तो देखिए लौंग जो है पौधे के कली से यानी फूल की कली से प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा अगर लौंग की बात की जाए और ख़ासकर मसाला की बात की जाए तो वो केरल में उत्पादन होता है, ठीक है, क्योंकि केरल को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन में बिहार,
उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो देखिए चंपारण आंदोलन हमारे प्यारे बिहार से संबंधित है। यह जो है 1917 में हुआ था और इसी में जो है गांधी जी आए थे, यानी किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए, उनके साथ जो कष्ट था उसे निवारण करने के लिए गांधी जी राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे जो है वो हमारे बिहार आए थे। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में गया, पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा। तो देखिए बिहार में जो है प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना बांकीपुर में हुआ था 1912 में, और दूसरा जो है गया में हुआ था 1922 में हुआ था। ठीक है, अब चलिए और यहाँ क्या बताए, देखिए कांग्रेस का अधिवेशन जो 1885 में हुआ था, और यहाँ से याद रखिएगा 2-3 पॉइंट। इसका जो है विभाजन, कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था 1907 ईस्वी में। और देखिए महात्मा गांधी जो है एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन में भाग लिए थे 1924 में। उसके बाद महिला की बात की जाए तो पहली महिला एनी बेसेंट थी अध्यक्ष, और पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानक रेखा कितने राज्य से गुजरता है? तो ऑप्शन में 3, 4, 5, 6। तो देखिए भारत में जो है मानक रेखा कुल 5 राज्य से गुजरता है, और भारत का जो है मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और यह 5 राज्य कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से गुजरता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन है? तो ऑप्शन में अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32। तो देखिए अस्पृश्यता यानी छुआछूत के उन्मूलन की बात जो है अनुच्छेद 17 में कही गई है। उसके बाद देखिए समानता का अधिकार किस में है? तो 16 में, अनुच्छेद 16 में, यानी जो है किसी भी नौकरी या सरकारी प्रतिष्ठान में जो है भेदभाव, लिंग, जाति आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के लिए समान अवसर की बात की गई है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है आप किसी भी कल कारखाने या जो भारी काम है खतरनाक वहाँ नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और यह जो अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसी अनुच्छेद में है, और इसी अनुच्छेद को जो है भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय कहा है। अब अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल भाषा कौन सी है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है चाहे गूगल से खोजिए, चाहे कहीं से भी खोज के, या खुद आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को जो है गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो इतना तो मेहनत कर ही सकते हैं, और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और देखिए कोशिश कीजिए कि रेगुलर क्लास पे बने रहिए, और हम रेगुलर क्लास देंगे, और आप लोग अपने से भी खुद मेहनत कीजिए, क्योंकि कोई भी टीचर जो है सिर्फ रास्ता दिखाता है, और आप अगर कॉलेज लेते हैं, आपको फ्री में कॉलेज मिलता है, तो वो आपका मेहनत रहेगा। आप जितना मेहनत करेंगे उतना संभावना बनता है कि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और हमारे साथ बने रहिए। अगर